आज की कहानी टिल्लू ताजपुरिया की मर्डर की कहानी है। हमने कल की कहानी में सुना ही था कि कैसे इन दोनों की दुश्मनी हुई, टिल्लू ताजपुरी और गोगी गैंग की। तो आज की कहानी में मैं सुनाऊंगी कि कैसे गोगी गैंग के गुर्गों ने तिहाड़ जेल में इसके मर्डर को अंजाम दिया। टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का वीडियो भी काफी वायरल हुआ है, वो भी मैं इस वीडियो में आपके लिए लगा दूंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की पिछले दिनों चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। टिल्लू ताजपुरिया को उसके प्रतिद्वंदी गैंग के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी एक रोहित, जो कि वहां पर टिल्लू के साथ ही उस सेल में था, उसके द्वारा बताई गई है। टिल्लू के हत्या के चश्मदीद रोहित ने बताया कि वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में नंबर 8 के वार्ड नंबर 5 के सेल नंबर 7 में बंद है, जबकि टिल्लू सेल नंबर 8 में बंद था। रोहित ने बताया कि वार्ड के बी ब्लॉक में ही गोगी गैंग के गुर्गे बंद थे, जिनका नाम रियाज, राजेश, योगेश और दीपक तीतर था। ये चारों टिल्लू भाई से रंजिश रखते थे और गोगी गैंग के मर्डर का जिम्मेवार मानते थे। रोहित के अनुसार 2 मई को सुबह करीब 6 बजे गिनती हो चुकी थी। उस दौरान सभी लोग बैरक में ही थे, जबकि टिल्लू बाहर बरामदे में घूम रहा था। इस बीच रोहित ने बताया कि मैं अपने ही सेल में था, तभी टिल्लू भाई भागते हुए मेरे सेल में आए। मुझे बोला कि जल्दी दरवाजा बंद करो, कुछ लोग चाकू लेके मारने आ रहे हैं। उस पर रोहित और टिल्लू ने सेल की ग्रिल का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। इतने में दरवाजे के बाहर योगेश टुंडा और दीपक तीतर आ गए थे, जिसके बाद वो दरवाजे को धक्का मार के खोलने की कोशिश करने लगे। इस दौरान जब हमने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो योगेश टुंडा और दीपक तीतर ने ग्रिल के बाहर से ही चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। इतने में ही पीछे से रियाज भी आ गया। वो टिल्लू भाई को कह रहा था कि आज तो तेरा काम ही खत्म कर देंगे। रोहित का कहना है कि उसने टिल्लू को बचाने की काफी कोशिश की। इस पर राजेश और रियाज ने कहा कि कोई भी बीच बचाव करने आया तो उसे भी मार डालेंगे। इसके बाद उन्होंने रोहित पर भी वार किया तो रोहित ने हाथ लगाकर अपना बचाव किया, जिससे उसका हाथ भी घायल हो गया था। उधर दीपक, योगेश और रियाज ने खींच के सेल का दरवाजा खोल लिया। वहीं सेल का दरवाजा खुलते ही चारों अंदर आए और भीतर घुस के टिल्लू भाई को चाकू मारने लगे और जबरन खींचकर बाहर लेकर चले गए। इस दौरान टिल्लू ने बचने की कोशिश की तो योगेश टुंडा ने उसे दबोचकर गिरा लिया और उसे दबोचने के बाद वो चिल्लाकर सबको बोल रहा था कि मारो, आज ये नहीं बचना चाहिए। जिसके बाद दीपक, रियाज और योगेश ने टिल्लू भाई के पेट में, छाती, गर्दन आदि के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए। इस दौरान सेल में अगर किसी ने भी टिल्लू को बचाने की कोशिश की तो उसे जान से मार देने की धमकी दी गई। कुछ देर बाद स्टाफ वहां आ गया और उन लोगों को हटाया। वो लोग बी ब्लॉक से उतरे थे, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर था। उन्होंने उसकी ग्रिल को तोड़ा और उससे हथियार बनाए और चादर को ग्रिल से बांधा और उसके जरिए नीचे उतरे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब पुलिस वाले टिल्लू की बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तब भी उन्होंने उस पर हमला किया और सारे पुलिस वाले तमाशबीन होकर ये सब देखते रहे। किसी ने भी उन चारों को हटाने की कोशिश नहीं की। घटना के बाद स्टाफ ने टिल्लू और चश्मदीद रोहित को दीनदयाल हॉस्पिटल लेकर गए। इस दौरान रोहित ने बताया कि उसे हॉस्पिटल में ही पता चल गया था कि टिल्लू भाई की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद डीजी तिहाड़ ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत जेल के कुल 9 स्टाफ को सस्पेंड कर दिया है। बताते हैं कि उस दिन उस बैरक का अलार्म भी खराब था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक व्हाइट कलर के कपड़ों में एक बुजुर्ग ने अलार्म बजाने की भी कोशिश की थी और उन लोगों को रोकने की भी कोशिश की थी। तो 7 वाले बैरक का अलार्म बजाया गया। जब 7 वाले बैरक में अलार्म बजा तो ये सब सुनकर पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनको काफी समय मिल चुका था अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यह साफ पता चलता है कि जेल के स्टाफ के बिना मदद के ये सब होना नामुमकिन था। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। अब मिलेंगे अगली कहानी में। ऐसे ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।